फल। एक राजा था जिसकी 5 रानियां थीं। 5 रानियां होने पर भी उसे संतान सुख नहीं मिला था। इस बात को लेकर वह बहुत दुखी रहता था। एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। वहां उसे एक साधु मिला। राजा ने साधु को अपना दुख बताया। हे राजन, तुम अपने ढाल और तलवार लेकर केला बगीचा में जाओ। वहां पहुंचकर अपनी तलवार से केला तोड़कर राजा उस एक केले को अब लेकर अपने महल में पहुंचा। उसने अपनी बड़ी रानी को बुलाया। यह एक केला है, इसे तुम पांचों रानियां आपस में बांटकर खा लो। इसके प्रभाव से तुम लोग मां बन सकोगी। राजा ने बड़ी रानी को केला देते हुए कहा। बड़ी रानी केला लेकर शेष रानियों के पास पहुंची। उस समय सबसे छोटी रानी किसी दुखी औरत की मदद करने गई थी। बड़ी रानी और तीनों रानियों ने सोचा कि छोटी रानी के भाग्य में ये केला खाना लिखा होता तो इस समय वह यहीं होती। हमें उसकी प्रतीक्षा करने के बदले इस केला को आपस में बांटकर खा लेना चाहिए। चारों रानियों ने यही किया। केला को छीला, उसके 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा खा लिया। थोड़ी देर बाद छोटी रानी लौटी। उसने केले का छिलका देखा तो बाकी रानियों से अपने हिस्से के केले के बारे में पूछा। छोटी रानी को राजा ने केले के बारे में बता दिया था। एक ही केला था, हमसे रहा नहीं गया तो हमने मिलकर खा लिया। बड़ी रानी प्यार से कहा, जबकि मन ही मन वह सोच कर खुश थी अब छोटी रानी को राज्य का उत्तराधिकारी नहीं दे सकेगी। बड़ी रानी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत दुखी हुई। उसने कहा, इसके बाद नहीं कुछ, लेकिन केला के छिलके उठाए और उन छिलकों को खा लिया। कुछ दिन बाद छोटी रानी गर्भवती हो गई। अन्य रानियों को यह देखकर हैरानी हुआ। उन्होंने केला खाया था, जबकि छोटी रानी ने केला का छिलका खाया था। राजा को छोटी रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने बचे रानियों को आदेश दिया कि वे लोग छोटी रानी का विशेष ध्यान रखें। राजा का यह आदेश सुनकर रानियों को बड़ा बुरा लगा। क्या हम छोटी रानी की नौकरानियां हैं जो उसका ध्यान रखें? मझली रानी बड़बड़ाते हुए बोली, ध्यान तो रखना पड़ेगा, नहीं तो राजा गुस्सा हो जाएंगे। बड़ी रानी ने समझाया, जिस दिन छोटी रानी का प्रसव पीड़ा आरंभ हुई उस दिन राजा शिकार खेलने गया था, लेकिन उसने कह रखा था कि जैसे ही संतान का जन्म हो वैसे ही सूचित किया जाए। उचित समय पर छोटी रानी ने दो संतानों को जन्म दिया। एक लड़का था और एक लड़की। यह देखकर चारों रानियां उदास उठी। उन्हें लगा कि अब राजा छोटी रानी को अधिक महत्व देंगे और छोटी रानी का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। इस कारण 4 रानियों ने अपनी दासियों के हाथ छोटी रानी के नवजात पुत्र पुत्री को वन में फेंक आने को कहा। उनके स्थान पर एक सूप और टोकरी रख दी। इसके बाद चारों रानियां ने राजा के पास संदेश भेजा कि छोटी रानी ने जुड़वा संतानों को जन्म दे दिया है। समाचार पाकर राजा शिकार का कार्यक्रम बीच में ही समाप्त करके खुशीपूर्वक महल लौट आया। महल में पहुंचकर उसने छोटी रानी से जन्मी अपनी संतानों को देखने की चाह प्रकट की। बड़ी रानी ने सूप और टोकरी सामने रखते हुए कहा, छोटी रानी ने इन्हें पैदा किया है। मुझे तो छोटी रानी कोई जादूगरनी जान पड़ती है, तभी तो हम लोगों से पहले यह गर्भवती हो गई और उसने ऐसी संतानें जन्मी है। सूप और टोकरी देखकर राजा क्रोधित हो उठा। उसे भी लगा कि रानी मानवी नहीं है तो बच्चों की जगह सूप टोकरी पैदा नहीं करती। उसने छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। छोटी रानी के महल से निकलकर दुखी होकर भटकती हुई कहीं चली गई। उधर राजा रानियों की दासी ने फिर शिशुओं को वन में गड्ढे में फेंक दिया और वापस महल चली गई। उसका विचार था कि वन में कोई न कोई जंगली जानवर उन्हें खा जाएगा, नहीं तो दोनों शिशु भूख प्यास से मर जाएंगे। किस्मत बस दासी के जाते ही एक कुम्हार और कुम्हारिन वहां आ पहुंचे। वे वहां रोज मिट्टी खोदने आते थे। वह गड्ढा उन्हीं का बनाया हुआ था जिसमें दासी उन शिशुओं को फेंक गई थी। कुम्हार दंपति की कोई संतान नहीं थी। उन लोगों ने शिशुओं को देखा तो बहुत खुश हुए। दोनों शिशुओं को कुम्हारी ने अपने गोद में उठा लिया और दुलार करने लगी। कुम्हार कुम्हारिन के लाड प्यार में पलते हुए दोनों भाई बहन बड़े होने लगे। एक दिन भाई बहन खेलते खेलते महल की ओर निकल गए।
बड़ी रानी ने उन्हें अपनी खिड़की से देखा। दोनों की आयु और रंग रूप देखकर रानी को संदेह हुआ कि कहीं ये छोटी रानी की संतान तो नहीं। बड़ी रानी के मन में शक तो था ही। उसने अपनी दासी को बुलाया और उसके हाथों जहर वाली पूरी भेजते हुए कहा कि जाओ उन दोनों बच्चों को खिला दो। दासी ने जहर वाली पूरी उन दोनों को खिला दिया। दोनों ने बने पूरी खाकर खुशी खुशी अपने घर लौटे। वे अपनी कुम्हारिन माँ को पूरी के बारे में बता ही रहे थे कि जहर का प्रभाव होने लगा और एक एक करके भाई बहन दोनों मर गए। कुम्हारी ने जब ये देखा तो वह रोने लगी। कुम्हारिन का विलाप सुनकर कुम्हार दौड़ा दौड़ा आया। उसने भाई बहन को मरा हुआ पाया तो वो भी रोने लगा। फिर जैसे तैसे अपने मन को समझाकर उसने दोनों बच्चों के लाश को उठाया और जंगल में एक स्थान पर दफना दिया। जिस स्थान पर भाई बहन को दफनाया था उस स्थान पर कुछ दिन बाद एक केले का पेड़ उगा और एक बेली का पौधा उगा। बेली के पौधे में एक सुंदर फूल खिला। उस फूल की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। सुगंध से आकर्षित होकर कुछ चरवाहे उधर चले आए। उन्होंने बेली के फूल की सुंदरता देखी तो उसे तोड़ना चाहा। जैसे ही एक चरवाहे ने फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया वैसे ही बेली के फूल ने केले के पेड़ से पूछा, भैया भैया ये चरवाहा मुझे तोड़ लेना चाहता, मैं क्या करूं, करना क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा, केले ने बेली से कहा। फिर क्या था, बेली का पौधा पलक झपकते इतना ऊंचा हो गया, उसका फूल चरवाहे की पहुंच से दूर हो गया। यह देखकर सभी चरवाहे डर गए, वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दूर जाने पर चरवाहों को दो सिपाही मिले। कहाँ भाग रहे हो, किसी को कोई सामान तो नहीं चुराया है? सिपाहियों ने चरवाहों को डांटते हुए पूछा। इस पर चरवाहों ने सिपाहियों को चमत्कारी बेली के बारे में बताया। सिपाहियों को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर उन्होंने स्वयं जाकर देखने का निश्चय किया। बेली का फूल उस समय तक वापस आने पर स्थान पर आ चुका था। एक सिपाही ने हाथ बढ़ाकर बेली का फूल तोड़ना चाहा। भैया भैया ये सिपाही मुझे तोड़ लेना चाहता है, मैं क्या करूं, करना क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा, केले ने बेली से कहा। बेली का पौधा फिर ऊंचा हो गया। फूल सिपाही की पहुंच से बाहर हो गया। सिपाही डर गए। वे भागकर राजा के पास पहुंचे। राजा उस समय अपनी चारों रानियों के साथ बैठा बातें कर रहा था। सिपाहियों ने राजा को जादुई बेली के बारे में बताया। हम स्वयं जाकर देखेंगे उसे, राजा ने कहा। रानियां भी देखने के लिए साथ हो ली। वहां पहुंचकर राजा और चारों रानियों ने देखा कि बेली का फूल सचमुच में बहुत सुंदर था। पहले मैं तोड़ूंगी, फिर बड़ी रानी ने हट किया। ठीक है, पहले तुम तोड़ लो। राजा ने अनुमति दे दी। रानी ने फूल तोड़ने को हाथ बढ़ाया कि वही घटना फिर घटी। भैया भैया ये रानी मुझे तोड़ लेना चाहती है, मैं क्या करूं? बेली ने केले से पूछा। करना क्या है? स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ जा, केले ने बेली से कहा। बेली का पौधा फिर ऊंचा हो गया और फूल रानी की पहुंच से बाहर हो गया। यह देखकर बड़ी रानी डर गई। इसके बाद एक-एक करके शेष तीनों रानियों ने फूल तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन फूल उनके हाथ नहीं आया। इसके बाद राजा ने फूल तोड़ना चाहा, किंतु उसे भी असफलता हाथ लगी। किंतु राजा को केले के पेड़ और बेली के फूल के समाज सुनकर ऐसा लगा कि कहीं ये छोटी रानी की संतानें तो नहीं है। साधु के कथनानुसार छोटी रानी तो गर्भवती हुई, लेकिन शेष रानी ने अब तक कोई संतान नहीं जन्म दी। कई रानियों ने झूठ तो नहीं बोल दिया था? संदेह होते ही राजा ने अपने सेवकों को चारों ओर दौड़ा दिया कि वे कहीं से भी छोटी रानी को ढूंढ कर लाए। दूसरे दिन सेवकों ने छोटी रानी को ढूंढ निकाला। वह बहुत गरीबी अवस्था में रह रही थी। उसके कपड़े फटे चले थे और बाल उलझे हुए थे। अपनी संतानों को गंवाकर उसकी दशा पागलों जैसी हो गई थी। राजा ने छोटी रानी की इस दशा में देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने छोटी रानी को नहलवाया धुलवाया, अच्छे कपड़े पहने और पहनवाए। इसके बाद वह छोटी रानी सहित बेली के फूल के पास पहुंचा। अन्य रानियां भी साथ थी। राजा के कहने पर छोटी रानी ने बेली के फूल को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। भैया भैया माँ मुझे तोड़ लेना चाहती है, मैं क्या करूं, करना क्या? स्वर्ग की सीढ़ी से उतर जा और माँ की गोद में चली जा, केले ने बेली से कहा। देखते ही देखते बेली का पौधा बहुत नीचे हो गया और उससे फूल टूटकर छोटी रानी के आंचल में आ गिरा। अगले ही पल केले का पेड़ बालक में और बेली का पौधा बालिका में परिवर्तित हो गया और बालक बालिका माँ माँ कहते हुए छोटी रानी के गले लग गए। यह दृश्य देखकर राजा सारी बात समझ गया और रानियां डर गई। राजा ने रानियों को फटकार लगाई और उन्हें देश निकाला दे दिया। इसके बाद राजा छोटी रानी और अपने बच्चों को लेकर महल लौट आया। बच्चों के कहने पर कुम्हार कुम्हारिन को भी महल में बुला लिया गया।
सभी लोग हँसी खुशी से रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए।